हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनडीए का कोर्स फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी बेसिक चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इंटरवल क्या होता है। ठीक। इंटरवल के बाद में हम ये देखेंगे कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं और उनको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को ये बताया जाता है सबसे पहले कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक। नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि सबसे पहले आपके पास में नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है। नेचुरल नंबर आते कैसे हैं, कि सबसे पहले ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी कि आप काउंटिंग किस तरीके से करोगे। ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। यूज्ड फॉर काउंटिंग। इसके बाद में हमारे पास आए होल नंबर। होल नंबर में क्या हुआ कि आपके पास नेचुरल नंबर प्लस में एक जीरो आ गया, उसको हमने बोल दिया कि हमारे पास होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसे कुछ समय के बाद हमें ज़रूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की। ठीक। फिर हमारे पास में इंटीजर्स आए। इंटीजर्स में क्या बताया गया कि इंटीजर्स होते हैं आपके पास में कि आप नेचुरल नंबर लो, आपके पास जीरो भी आना चाहिए और आपके पास नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे अपने पास, इंटीजर्स। ठीक। इसके बाद में हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या दी गई, कि कोई ऐसा नंबर जो आपके पास पी बाई क्यू फॉर्म का होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, कि जो पी और क्यू है ये आपके पास इंटीजर होने चाहिए। ठीक। और क्यू आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। फिर इन सबसे अलग हमारे पास एक दूसरे नंबर आए जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, तो ये जो सारी चीजें हैं इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कि सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर आ गए, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो आपके पास होल नंबर आ जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है उसका जो हमारे पास कलेक्शन बनेगा उसके अंदर ही हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और जो ये वाला कलेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर का कलेक्शन बनाऊं तो उसके अंदर हमारे पास होल नंबर आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में इंटीजर्स के बाद अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर बनाए, अब जो हमारे पास में रैशनल नंबर का कलेक्शन होगा उसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। अब इन सबसे अलग हमारे पास आएंगे इरेशनल नंबर। ठीक। जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से हम रैशनल रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये पूरा कलेक्शन होता है अपने पास, ये होता है रियल नंबर्स का। ठीक है। रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद जो रियल नंबर हैं ये भी एक पार्ट होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी आएगी उसमें देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक। अभी के लिए जो हमारी स्टडीज हैं वो रेस्ट्रिक्ट रहेंगी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक। अब देखो, इसके बाद में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हुई हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है। ये जो रियल नंबर लाइन है ये कैसे दिखती है, कि आप इस तरीके से बनाओगे, ये आपके पास एक इन्फिनिट लाइन होती है बच्चे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बीच में सारे नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से और बाकी नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और यहाँ पे इस तरीके से नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, हम ना क्या करते हैं, हम ए और बी दो रियल नंबर्स उठाते हैं। तो मैंने यहाँ का ही मान लिया कि मेरे पास एक ए है और यहाँ का ही मान लिया एक हमने बी ले लिया। ठीक। हम ना ये मान के चलेंगे कि जो ए है वो हमारे पास लेस देन होता है बी से। ठीक है। अब ये मैंने क्यों मान लिया है, कि अब देखो आपके पास कोई भी रियल नंबर हो, ठीक, आपको उसके बारे में ये पता होता है कि इसमें से कौन सा नंबर छोटा होगा और कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है। मैं आपको कोई भी रियल नंबर दूं, आप ये चीज़ हमेशा बता सकते हो। ठीक। तो हमने ये मान के चल लिया कि हमारे पास में ए जो है वो लेस देन है बी से। ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास ए से बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है, जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर मैं इन सब नंबर का एक कलेक्शन फॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो जो ये कलेक्शन होगा उसी को हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक। अब जो ये इंटरवल है इसके अंदर ए और बी इंक्लूड होते हैं या नहीं होते, उसके बेसिस पे मैं इंटरवल को चार तरीकों से क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि देखो, जो ये हमारे पास ए और बी होते हैं ना, ए और बी को हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला केस कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास में नंबर लाइन है,
इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ए आ गया, यहाँ पे आपके पास बी आ गया। ठीक है, जो हमारा कलेक्शन है उसके अंदर ए से बी के बीच में जितने भी नंबर है ना ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ में मैंने बी को भी अपने पास ले लिया है और मैंने ए को भी ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी को इंक्लूड करता हूँ, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि जो ये वाला ब्रैकेट है ये बताएगा कि जो आपका कलेक्शन है उसके अंदर आपने ए और बी को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि कोई भी जो एक्स होगा जो आपके इस इंटरवल के अंदर आता होगा उसके अंदर वो बी से लेस देन और इक्वल हो सकता है, और ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए रहेगा। ठीक है, और जो ये इंटरवल होता है इसका नाम होता है क्लोज इंटरवल। ठीक, इसके बाद में हमारे पास सेकंड केस आ जाएगा। वापस से नंबर लाइन बनाएंगे, ए और बी आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो अगर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा तो वो हमारे पास में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि आप कोई भी जो नंबर है वो ले सकते हो, लेकिन वो ए और बी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो हमने इक्वालिटी नहीं लगाई। ठीक, जो ये सिंबल क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, बस पहले एक बार इंटरवल कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक ऐसा कलेक्शन है जहाँ पे आपके पास ए से बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे नंबर आ जाएंगे, बस आपके पास एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास थर्ड केस आता है। अच्छा, जो ये वाला इंटरवल है इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक, इसके बाद में थर्ड केस है कि नंबर लाइन बनाई आपने, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए से बी के बीच में सारे नंबर तो लेने ही हैं अपने को, उसके साथ में मैंने ए को और इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं ए को इंक्लूड कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से दिखाया जाएगा, और बी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कोई आपके पास में एक्स है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ सकती, लेकिन वो ए के साथ में इक्वल हो सकता है। ठीक, तो ये जो कलेक्शन हो जाएगा वो इस तरीके से शो किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास लास्ट केस बचता है, फोर्थ टाइप, कि वापस से नंबर लाइन बनाई आपने, ए और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच में सारे नंबर ले लिए, साथ में बी को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये कुछ दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो एक्स है वो आपके पास लेस देन इक्वल्स टू बी है, लेकिन वो हमेशा ग्रेटर देन होगा ए के साथ में। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या था बच्चे, एक साइड से आपके पास में क्लोज्ड है और दूसरी साइड से ओपन है। यहाँ पे आगे वाले साइड से ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। तो इस तरीके के जो इंटरवल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, और सेमी क्लोज्ड। ठीक, तो ये हमारे पास में इंटरवल होते हैं। अब देखो, इंटरवल को अगर और तरीके से डिफाइन किया जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटरवल है ये हमारे पास में एक पार्ट होता है ऑफ रियल नंबर लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास में रियल नंबर लाइन है उससे अगर मैं थोड़ा सा पार्ट ले लेता हूँ तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंटरवल। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये लिख दिया -1 से 1। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास ये नंबर लाइन है यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है। ठीक है, तो -1 से लेके 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, हमने लिखा -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे कि यहाँ पे जो आपके पास -इन्फिनिटी है यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, तो 0 अपने पास नहीं आएगा, 0 से जस्ट पहले जो नंबर आता होगा ये पूरा जो कलेक्शन है वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज्ड में 0 से इन्फिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। तो अब क्या होगा, अब आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा कलेक्शन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके पास में एक इंटरवल की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास इंटरवल। अब देखो यहाँ पे ना मैंने इनको डिफाइन करते हुए कुछ सिंबल यूज किए हैं। ठीक है, जैसे कि ये था अपने पास में, ये वाला एक सिंबल है। तो अब देखो जो ये सिंबल होते हैं ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये आपके पास क्या होता है, लेस देन, ये होता है आपके पास ग्रेटर देन। ठीक है, ये होगा आपके पास लेस देन इक्वल्स टू, ये होगा आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं, जैसे कि नंबर्स लिख देते हैं, यहाँ पे आपके पास में ए है, यहाँ पे आपके पास में बी है। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज लेस देन बी। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं ए और बी को लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई कि या तो ए जो है वो छोटा हो सकता है बी से, या फिर ए और बी इक्वल हो सकता है। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी केस आ सकता है अपने पास इस वाली पॉसिबिलिटी के अंदर। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे जो अपने पास है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू बी। ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए आपके पास में ग्रेटर देन हो सकता है बी से, या फिर ए और बी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाली दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। ठीक। अब देखो, जो ये सिंबल थे, ये होते हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज। ठीक है। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, आपको इक्वल तो पता है, इक्वल का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीजें आपस में इक्वल हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, तो हम ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है। जब चीजें इक्वल नहीं होती तो हम कैसे दिखाते हैं, या तो ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। अब ना हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, आपने लोअर क्लासेस में ऐसे कुछ क्वेश्चन किए होंगे कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास में 2x+3 ग्रेटर देन -5 हो। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो x है उसके बारे में बताओ कि वो कौन कौन से जो नंबर है वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते थे, यहाँ पे 3 को उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक। तो आपके पास 2x ग्रेटर देन हो जाएगा -5 -3, इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -8। ठीक है। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x आपके पास में ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप x को ग्रेटर देन -4 लोगे, तो जो ये वाली इनइक्वालिटी लिखी है कि यहाँ पे आपके पास में 2x+3 जो है वो ग्रेटर देन -5 होना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है। तो हमें वैसी कुछ चीजें यहाँ पे करनी है कि आपके पास में कुछ भी दे रखा होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा के आपको सॉल्व करके x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है। ये अपने पास में लीनियर इनइक्वालिटी होती है, जो अपने लोअर क्लासेस में की होंगी 8th या 9th क्लास के अंदर। ठीक है। तो अब देखो, पहले ना हम कुछ ऐसे लीनियर के एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम वापस से हैबिचुअल हो जाएं। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, इन सबको सॉल्व करते हुए ना आपने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पे ना आप किसी भी नंबर से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होती। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके पास में एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में नेगेटिव लेके आओगे तो इनइक्वालिटी हमारे पास सेम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी उसको देख लेते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आया, x ग्रेटर देन -4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिया 2x+3 ग्रेटर देन -5। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ तो 2x+3 यहाँ पे +2 हो जाएगा, ग्रेटर देन -5 + 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2x+5 ग्रेटर देन यहाँ पे -3। ठीक है। अब 5 को यहाँ पे लेके आ जाओ वापस से, तो 2x ग्रेटर देन -8 आ गया, x वापस से ग्रेटर देन -4 आ गया। ठीक है। तो आप इस तरीके से देखो, हमने यहाँ पे ऐड किया, आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। और अगर आप डिवाइड भी कर देते हो तो भी सेम आंसर आने वाला है। अब मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बताई है, क्योंकि देखो, हम लोग जो इस तरीके से बोलते हैं ना सॉल्व करते हुए कि 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ना कोई चीज आती नहीं है कहीं पे भी। ठीक है। जो ये हमारे पास में रूल्स हैं, ये हमें ये समझाते हैं कि आप क्या करोगे इसको सॉल्व करते हुए। तो रियलिटी में जो मैथमेटिक्स यूज होती है यहाँ पे वो ये होती है कि ये आपके पास में क्वेश्चन था। ठीक है। आप 3 को यहाँ पे लेके नहीं आए, आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ -3 ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो आप -3 करोगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है। अब जो यहाँ पे 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -4। ठीक। तो देखो, यहाँ से ना हमारे पास रूल्स आते हैं, रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज। सबसे पहला रूल क्या है, इफ वी ऐड अ कांस्टेंट। ठीक है। तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी। सिमिलरली दूसरा रूल आपके पास कि अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो एक कांस्टेंट को, तो भी हमारे पास में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। तीसरा आएगा आपके पास में, इफ वी मल्टीप्लाई, ठीक है, अ कांस्टेंट, तो हमारे पास में चेंज आता है। चेंज कैसे आता है,
अगर आपके पास पॉजिटिव है तो नो चेंज, अगर आपके पास नेगेटिव है तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है ये देखो, हमने एक नंबर लिखा -3 > 2, सभी लोग को पता है, ठीक। अब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास -2 हो जाएगा। अब ये हर किसी को पता है कि यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, कि जो 3 है वो आपके पास ग्रेटर देन होता है -2 से, ठीक है। तो अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक, समझ में आ गया। वैसे अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड में भी यही चीज़ होगी, देखो यहाँ पे हमने लिया 3, यहाँ पे हमने लिया 4, ये अपने पास में इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा आपके पास 1.5, ये आएगा 2, आपके पास इनइक्वालिटी सेम होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड और कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, हमने नंबर लिया 3 और यहाँ पे 4 लिया। अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि 2 से करोगे तो अपने पास सेम इनइक्वालिटी रहती है। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में लेके आ जाऊँ तो, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे 0.5, ठीक है। अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6, ये आपके पास 8, इनइक्वालिटी वापस से सेम रह रही है, ठीक है। आपने और कोई नंबर लिया 0.1 ले लो, मतलब 1/10, तो ये आपके पास 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो भी आपके पास इनइक्वालिटी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो देखो, डिवाइड करने से कोई इशू नहीं आ रहा। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे ये दिखाई देती है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर को लेके आओगे, ठीक है, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो, डिवाइड में भी अगर मैं यहाँ पे माइनस से लिया था तो माइनस करने के बाद अपने पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, ठीक है। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ या फिर डिवाइड करूँ, बात एक ही होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कभी इनइक्वालिटी चेंज होती है, वो होती है जब आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ये क्या चीज़ है, अब देखो, जैसे कि नंबर लिया 2 और 3, ठीक है। ये पता है आपको कि जो 3 है वो बड़ा होगा 2 से, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 और 1/3। 1/2 आपके पास में 0.5 होता है, 1/3 आपके पास में 0.3333 होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 0.5 आपके पास बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक। तो जो हमारे पास एक और रूल आएगा, यहाँ पे आप रूल में लिख सकते हो, ठीक है, इन रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कुछ इजी से एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक दूसरी चीज सीखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, 2x - 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है। एक्स फाइंड करना है, दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे तो अपने पास 2x ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, अपनी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो x ग्रेटर देन 4.5 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, 2x - 7 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 4x - 5, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, ये कर लेते हैं कि यहाँ पे 7 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, 7 ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, तो 2x लेस देन इक्वल्स टू 4x + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2x कर दो दोनों तरफ, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x + 2, ठीक। अब यहाँ पे -2 कर दो दोनों तरफ, तो -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो -1 लेस देन इक्वल्स टू x आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब कोई भी जो x है जो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई कर देगा इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। अब जो ये हमने आंसर फाइंड किया है ना, इसको ये देखते हैं कि ग्राफिकली किस तरीके से दिखता है, ठीक है। जो ये हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आ गया, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। -1 का है यहाँ पे, ठीक। तो -1 से लेके, यहाँ पे इक्वलिटी है ना, -1 से लेके आगे जितने भी अपने पास नंबर आएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में लिखा गया है -1 से इन्फिनिटी, ठीक। ये होता है इसका ग्राफिकली मीनिंग, ठीक है। अब ये तो ना अपने पास में काफी इजी हो गया कि आपके पास लीनियर केस है तो कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने के लिए। अब एक चीज बताओ, अगर आपके पास में एक और एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल 4, कि आपको लिखा है यहाँ पे x² - 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक। तो अब देखो, अब ये सारी चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, उसके लिए हमें एक मेथड लगेगा, और वो मेथड क्या होता है, उसका नाम होता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। जो ये हमारे पास में मेथड है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखो, अब क्या होगा ना, आपके पास में कोई भी फंक्शन लिखे होंगे, फंक्शन मतलब क्या,
एक अपने पास में एक्सप्रेशन होगा, अब एक लिए आप बस यही मान लो। ठीक है, तो एक आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा अपॉन में डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में इनइक्वालिटी लगी होगी, ग्रेटर देन, या फिर लगा होगा लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास में कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक, जैसा हमारे पास अभी एग्जांपल था यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये क्या हो गया कि एफ की जगह आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आ गया, जी एक्स की जगह वन आ गया, और ये ग्रेटर देन मैंने आपको जीरो दे दिया तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक, अब आपको एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होता हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो लिया, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस नाइन। माइनस नाइन तो ग्रेटर देन जीरो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो हम नहीं ले सकते। ठीक है, वैसे ही आप एक्स इक्वल्स टू वन लोगे तो आपके पास में माइनस एट आएगा, माइनस एट ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है, तो ये वाली चीज़ भी आप नहीं ले सकते। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल्स टू थ्री लेते हो तो देखो थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा, नाइन माइनस नाइन जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो भी नहीं होता, तो आप थ्री भी नहीं ले सकते। अब थ्री के आगे आप कोई भी एक नंबर लोगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर करने के बाद नाइन से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वो इसको सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, अब ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया। आपके पास बहुत बड़ा फंक्शन आ जाए, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वे भी कब हमारी यहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों का, स्टेप वन, कि जो भी कोई आपको फंक्शन दे रखे हैं, आपको एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसपे वो जीरो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन था, सबसे पहले वो एक्स फाइंड कर लो जहाँ पे ये जीरो होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जीरो कहाँ पे होगा, जब आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट लोगे तो आपके पास प्लस माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक, किसी को अगर इसके अंदर डाउट हो तो ये कैसे होता है वो देख लो। यहाँ पे आपके पास में जो ये लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, अब आप सब लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता ही होगा, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जीरो आ रहा है, तो या तो ये नंबर जीरो होगा या फिर ये नंबर जीरो होगा। अगर ये नंबर जीरो है तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, और एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक्स इक्वल्स टू थ्री आ गया, और यहाँ से अपने पास में एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री आ गया। ठीक है, और यही हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, कि आपको ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जहाँ पे वो जीरो आता होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आ गए जहाँ पे अपना फंक्शन जीरो बन रहा है। इसके बाद आप बनाओगे नंबर लाइन, ये आपकी नंबर लाइन बन गई। ठीक है, जो ये पॉइंट है इनको प्लॉट कर दो, एक आपके पास माइनस थ्री है, एक आपके पास प्लस थ्री है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चे, स्टेप टू, देखो अब जो ये आ गया अपने पास में, आपको ये दिख रहा है कि पूरी नंबर जो लाइन है वो अपने पास तीन पार्ट में डिवाइड होगी, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। ठीक है, जो अपने पास सबसे राइट हैंड साइड में पार्ट होगा इसको देखो, थ्री के आगे और इन्फिनिटी से पहले आप कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो। हमने नंबर ले लिया यहाँ पे फोर। ठीक है, आप फोर को लो, इस फंक्शन में डालो यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर का स्क्वायर माइनस नाइन, मतलब सिक्सटीन माइनस नाइन आ जाएगा। सिक्सटीन माइनस नाइन करोगे आपके पास आ गया सेवन। ठीक है, हम ना वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है इसके साइन में, कि साइन क्या है आपके पास में, पॉजिटिव या नेगेटिव वो बताओ। ठीक है, तो सेवन हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये जो आपके पास में थ्री से इन्फिनिटी है, इसके बीच में आप कोई भी एक्स लोगे, वहां पे आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। समझ आया। ठीक है, अब देखो, अब थ्री और माइनस थ्री के बीच में कोई नंबर लो, तो हम जीरो ले लेते हैं। जीरो को आप यहाँ पे रखोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस नाइन, आपके पास में माइनस नाइन आ जाएगा। माइनस नाइन का साइन क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो माइनस थ्री से थ्री के बीच में आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, आप चाहे कोई भी एक्स उठा के रख के देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब अपने पास में सबसे यहाँ वाला पार्ट आ गया, माइनस थ्री और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, तो हमने माइनस फोर ले लिया। ठीक है, माइनस फोर का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा सिक्सटीन माइनस नाइन, वापिस से सेवन आ गया ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इस वाले पार्ट में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, आपको एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हमेशा ग्रेटर देन जीरो चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो अब ये देख लो इस पूरे पार्ट में कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा, हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, यहाँ पे यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ना ये मैंने कुछ सिंबल यूज कर दिए हैं, देखो
ये जो होता है अपने पास, ये होता है बिलोंग्स टू। ठीक है। और ये होता है आपके पास यूनियन। मैं ना ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप लोग एटलीस्ट 11th क्लास में होंगे। ठीक है। 11th क्लास में पहला चैप्टर ये आपके पास में सेट होता है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को आती होंगी, अगर नहीं आती हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लास 11th मैथमेटिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। वहाँ पे मैंने सेट जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग को ये सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चे। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास दो आ गए ऐसे पार्ट। ठीक है, कि एक ये अपने पास में आ गया, एक ये अपने पास में आ गया, जो ये बता रहा है कि यहाँ पे x² - 9 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमारे पास x की वो वैल्यूज आ गई। ठीक है, समझ आया। तो ये होता है हमारे पास में वेवी कर्व मेथड। काफी इजी मेथड है। दो स्टेप होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप, जो भी कोई आपको फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, वो सारे x की वैल्यू निकालो जिसके ऊपर वो फंक्शन पूरा 0 हो जाए। जैसे ही वो 0 हो गया, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक, अपनी जो नंबर लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। फिर हर एक पार्ट को देख लो कि इस वाले पार्ट में पॉजिटिव आंसर आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।